Hello students, let's start our today's science class. You know that we are reading lesson number 4, that is sorting material into groups. In last class we had discussed about that sorting material on the basis of their physical appearance. In this class we are going to learn about sorting material based on their state and solubility. So let's start our topics. Students, let's talk about sorting material based on their states and solubility. So first we will discuss states. So three states of matter we have. But what is matter? Matter is anything which occupies space and has mass is called matter. Now three states of matters we have, that is solid, liquid and gas. So let's talk about solid. Solid has definite shape and volume. Particles are tightly packed, incompressible. So students, if we talk about solid, तो solid का definite shape भी होता है और volume भी होता है. So solid they have their fixed shape, they have their own shape. Now particles are tightly packed. It means that in solids, atoms they are very closely packed to each other. अब एटम्स क्या होते हैं? तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरीथिंग. तो जो सॉलिड्स होते हैं, जब उनके अरेंजमेंट को हम देखेंगे, जब उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं एटम के, वो बहुत ही बहुत ही एक दूसरे के पास अरेंज होते हैं. तो मतलब ये कि इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड. सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. यू कैन टेक योर बुक एंड ट्राई टू प्रेस इट. यू आर फेल टू प्रेस बिकॉज सॉलिड्स दे आर इनकम्प्रेसिबल. सो लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड. लिक्विड दे हैव इनडेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम. तो जो लिक्विड्स होते हैं उसके डेफिनिट शेप नहीं होते हैं. उसके शेप कैसे होते हैं? इनडेफिनिट होते हैं. लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है लिक्विड्स में. इट मीन्स दैट लिक्विड्स दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड. ग्लास में रखोगे तो ग्लास जैसा शेप हो जाएगा, बॉटल में रखोगे तो बॉटल जैसा शेप हो जाएगा, फ्लोर पे गिरा दोगे तो वो चारों तरफ फैल जाएगा. सो दैट्स वाई लिक्विड्स दे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप बट दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम. Particles are not as tightly packed as in solids. So, in case of solids, particles are tightly packed, but in case of liquids, particles are loosely packed. Now, liquids they are compressible to small extent. तो liquids को हम थोड़ा बहुत compress कर सकते हैं. Let's talk about gases. So, gases they do not have डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. तो जो गैसेस होते हैं उनका ना ही डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है. इन गैसेस पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड. मतलब ये कि जो गैसेस होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक यहाँ होते हैं, एक वहाँ होते हैं, मतलब बहुत ही दूर दूर होते हैं. जब हम गैस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं. सो दे आर स्कैटर्ड. स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड. सो लिक्विड्स दे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप बट दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम. तो लिक्विड को हम जिस कंटेनर में रखेंगे वो बिल्कुल उसी कंटेनर का शेप ले लेता है. सो लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड. उसका अपना कोई शेप नहीं होता है. लिक्विड्स दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट लिक्विड्स दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. नाउ इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. सॉलिड की तरह टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं. लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं. कॉम्प्रेसिबल टू स्मॉल एक्सटेंट. तो लिक्विड को हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट गैसेस. So
गैसेस दे हैव इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। तो गैसेस का वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होता है। गैसेस इन गैसेस एटम्स आर स्कैटर्ड। तो अगर हम गैसेस के अरेंजमेंट को देखेंगे तो उनमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो एक यहाँ एक वहाँ, मतलब वो बहुत ही दूर दूर उनका अरेंजमेंट होता है। सो दैट्स वाई इन गैसेस पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड हेयर एंड देयर। नाउ गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। बैलून ले लो, उसको हाथ से प्रेस करो, देखो वो आसानी से प्रेस हो जाएगा। सो गैसेस आर हाईली compressible. Students, based on solubility, material can be grouped as soluble, insoluble, miscible and immiscible. So let's talk one by one. Some solids are soluble in water, like sugar and salt mix well with water on stirring properly, but chalk powder does not. So, we can also group the material on the basis of their solubility in water. Water is known as universal solvent because most of the substances in our surroundings get dissolved in water. Based on the solubility, material can be grouped as soluble, insoluble, miscible or immiscible. Students, the solid material that completely dissolve in water are called soluble and the property is called solubility. Sugar and salt are soluble in water. Some solids such as chalk powder and sand do not dissolve in water and are thus called insoluble. Liquid material can also be grouped on the basis of their solubility in water. Liquids such as alcohol, vinegar, lemon juices, honey and glycerine dissolve in water and are called miscible liquids. On the other hand, liquids such as oil, diesel and petrol do not dissolve in water and are called water immiscible liquids. Oil is an example of immiscible liquid. So, oil is immiscible in water. Some gases such as oxygen and carbon dioxide also dissolve in water. Aquatic plants and animals need these gases to survive. Aquatic organisms breathe in oxygen dissolved in water. Soft drinks have carbon dioxide dissolved in them that make them fizzy. Some gases such as nitrogen, hydrogen, helium, neon and argon do not dissolve in water. Students, do you know that some insoluble and immiscible materials float on the surface of water while some of them sink? So let's talk about them. Flotation. Flotation is the property of a material to float on water surface. Generally, lightweight objects such as feathers, leaf and paper boat float on water, whereas heavy objects such as stones and metal nails sink. So, on the basis of magnetism, two types of material we have: magnetic material or magnetic substances, or non-magnetic material or non-magnetic substances. So, those substances which attracted toward magnet, we call them magnetic substances, like needle, nail, safety pin, iron key, etc. Non-magnetic substances are those substances which do not attracted towards magnet, like wooden ruler, matchbox, plastic spoon, etc. So students, that's all for today's class. I hope everything is clear to you. Now your homework is that make neat and clean note of this chapter, that is chapter number 4, sorting material into groups. So keep smiling on your face. Stay home, stay healthy, use mask and sanitizer and keep yourself free from infection.
Students, let's talk about sorting materials based on their magnetism. Magnets attract iron, cobalt, nickel, and some other materials. These materials are called magnetic, and this property is called magnetism. Thanks for watching this video.